जय श्री राम। आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें आपके पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स ही अपने आप में एक पहचान है। और उस शख्स ने राहुल गांधी के बयान आपने सुने होंगे कि मोदी जी को उन्होंने पनौती कहा। अब पनौती शब्द को कैसे इस आदमी ने, पुष्पेंद्र जी ने, कैसे उनको करारा जवाब दिया और किस तरीके से जवाब दिए, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। नहीं बोला और वो समझ गए कि ये हिंदू सनातनी सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिकता है, इसलिए ये कुछ भी कर लेगा, ये कभी अपने होने का एहसास नहीं कराएगा। और जो करा रहा है, जो दिल्ली में कभी कभी कराता है, और जब ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता है लखनऊ वाला कुछ कराने लगता है, तब उससे लगता है अगर आप अपने समाज में ऐसे पुरोधा पैदा कर सकते हैं तो दलालों को क्यों टिकट दिलवा रहे हैं। ऐसे ही पुरोधाओं को टिकट दिलवाइए जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा। किसी चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश से वो आपके सामने तलवार लेके खड़े हों और आपके कि हम हनुमान चालीसा सुनाते हैं, और हनुमान चालीसा सुनते रहें और उसकी आंख लग जाए तो भाग जाएं। हनुमान चालीसा सुनने के लिए नहीं है, हनुमान चालीसा आपकी सोई हुई इंद्री को जगाने के लिए है। हनुमान जी नहीं आएंगे, आप ही को खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। और आप तो उस परंपरा को मानते हैं। मौत हर चीज की निश्चित है, हर जो चीज पैदा हुई है उसका जाना तय है। कब कैसे जाएगी, कब नहीं जाएगी ये पता नहीं, कि जाना तय है। और जब ये पता है कि मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, तो मर मर के क्यों जी रहे हो। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हर दिन ये सोचो कि आज आखिरी दिन है, उस दिन से तुम जीतने लगोगे। इतना जोड़ लिया, उतना जोड़ दिया, यहां प्रॉपर्टी, कुछ हुआ। कश्मीरी हिंदू सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों की आज क्या दुर्गति है आपको नहीं पता। ये भूखे नंगे चोटे उठाई गिरे भारत के सनातनी हिंदू के काफिर के पैसे से हज करने वाले लोग गाजा पट्टी की मदद करेंगे, पहले अपनी पजामे की मदद तो कर लो। इनका वहां जहां जिन्हें जानते नहीं है वहां है इनका। और आपको कश्मीर में क्या हुआ सना, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी पूरे वंश को नस्ते नाबूद कर दिया। मेरा कैरियर ही उसी समय का है, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। कोई बात ही नहीं करता, हमारा मर जाए क्यों बात करना है भाई। उनका कुत्ता मर जाता है, वो आपको डरा देते हैं और पूरे देश में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है। अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया। आपने कभी बताया कि रूपेश पांडे को किसने मारा? 16 साल का बच्चा। मंदिरों पे चढ़ावा चढ़वा लो हमसे, अपनी मन्नत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि इस सेकुलर भारत में क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, सिख, जैन, इनके धर्म स्थलों से सरकार 1 पैसा नहीं लेती। और भारत के सनातनियों के आस्था के केंद्र, उन मंदिरों की नियंत्रण सरकार के हाथ में है। क्योंकि आप अपने मंदिरों का रखरखाव भी नहीं करते, क्योंकि वहां भी आप बेईमानी करते हैं। और किसी का नाम लीजिएगा, किसी संगठन का, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना बड़ा संगठन, इतने जागृत लोग, इतने मठ, इतने मंदिर, इतने हमारे यहां सन्यासी हैं, उसके बाद दुर्गति, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा। एक लड़का आपके साउथ इंडिया का, जिस लड़के ने आईआईटी खड़गपुर से टॉप किया, आपके घर में आईआईटी खड़गपुर का टॉपर अगर हिंदुत्व की बात करेगा ना, तो पिताजी माताजी कहेंगे यार ये कड़ चक्कर में पड़ गया है, नहीं 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 नहीं, इसको तो 2 करोड़ के पैकेज पे बाहर भेजो, क्योंकि हमको नोट खाने हैं। उस आईआईटी खड़गपुर के बच्चे ने जो साउथ इंडिया से गया, अपने बेहतरीन करियर को लात मारी। टॉपर था वो, सब छोड़ दिया उसने, और एक ऐसा काम कर रहा है, वो यहां कहीं नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहा। ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे आपको उसके प्रति कुछ बताना है, नहीं, इस बहाने से वो इस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, ये आवाज जाए।
कि उस सभा में ना वो मौजूद है ना उसके परिवार के लोग हैं, तब भी पुष्पेंद्र रात के 11 बजे उसके बारे में बोल रहा है। उसकी हिम्मत बढ़ेगी। कुछ लोगों को तकलीफ है क्योंकि उस दलाली में वो लोग शामिल हैं। अकेला, न संगठन, न चंदा, न वंदा, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर जो आप सोना रुपया चढ़ाते हैं वो 2.25 लाख करोड़ रुपया हर सालाना सरकार ले लेती है। उसकी लड़ाई साउथ इंडिया का हमारा एक भाई जे साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। कुछ लोगों को रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है। कुछ लोगों को यह लगता है यार, मैं खुद बता रहा हूं कि मेरी इस सफर की प्रेरणा में पैसे रुपए का तो एक अलग छोटी भूमिका है। मैं 3 व्हीलर में जब चलता हूं और वो स्कूटर वाला रोने लगता है पता नहीं मुझे देख करके, और उसको लगता है पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि इसके मन में कैसा, इस बेचारे की जिंदगी कितनी कष्टों में है, इसको मेरे राष्ट्रवाद से, इसको सनातन से क्या लेना देना है। वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी ताकत है। इस तक अगर ये बात पहुंच गई तो ये धनाढ़ परिवार के लोग जिनमें हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, जो 24 घंटे ऑन है, हर बच्चे के हाथ में 5 घर में लोग हैं, 6 मोबाइल हैं, तो इन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए जय साईं दीपक हो, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन हो जो JNU नौकरी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, कपड़े उतार देता है अंग्रेजी में। ऐसे लोगों के बारे में जब आप सार्वजनिक मंचों से कहते हैं तो उनको ये लगता है कि हम शायद पब्लिक भाषण नहीं देते, लेकिन हमारी बात पुष्पेंद्र हजारों तक पहुंचा रहा है। और आप ताली बजाते हैं तो उनका भाव बढ़ जाता है कि लोग मेरे काम को पहचान रहे हैं। आप ना अपने मंदिरों के प्रति आस्थावान हैं, ना अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी आस्थावान हैं। आप किस चीज के प्रति आस्थावान हैं ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दंगा इधर से निकल गए, भाई हम बच गए। आज मैं उस मोहल्ले से गया था, वहां हालात खराब थे, मैं निकल के आ गया। आप डेली वेजिस पे जी रहे हैं। एक बार सामूहिक कोशिश करो। ये कोशिश का समय भी निकलने वाला है आपके हाथ से। सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की नहीं होती है। जिंदा कौमें अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करती हैं कि सत्ता कोई सी भी हो। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उनसे सीखिए। उन्होंने कभी भारत की संसद में 50 मुसलमान MP पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी समाज की सामूहिक शक्ति से इतना डरा दिया कि देश का प्रधानमंत्री, ऑन रिकॉर्ड पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, मक्कार चापलूस प्रधानमंत्री, संसद के अंदर ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। हमारा तो 2 कौड़ी का नेता सड़क छाप ये कहने में लगेगा कि मेरे 2 वोट कट जाएंगे, क्योंकि उसको 2 वोट चाहिए। भाई सत्ता 5 साल की है, 10 साल की है, ये चलती रहेगी। राष्ट्र अनंत काल तक चलना है। आप तय करें कि इस आज़ाद भारत के संवैधानिक दृष्टि से आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। आपका काम है टैक्स भरना। आपके मंदिरों का काम है कि उस पे चढ़ाए हुए अरबों खरबों रुपए के चढ़ावे से मुसलमानों की योजनाएं चलाना। आप अपने कातिल को कैसे कैसे मजबूत कर रहे हो यह आपको अंदाजा ही नहीं है। समय इतना कम है कि अगर कुछ भी बात आपके मन में रह जाएगी, मेरा दावा है कि अगर जिस भाव से आप आए हैं उस भाव से नींद नहीं आएगी आपको। मुझे इस सफर में नींद ही नहीं आती है। मैं जब मंच पे यहां खड़ा हो जाता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं पिछले 8 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूं, क्या थकन। इसके बाद मुझे थकन लगती है। ये अजीब और किस्म का नशा है। और जिस दिन शुरू किया था ये नहीं सोचा था कि कोई क्या कहेगा। हमको मालूम है हमारा तिरस्कार होगा, लोग हमारे बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा साथ छोड़ देंगे, बहुत लोगों को बहुत हमारे बारे में लगेगा ये हेट मॉन्गर है, फलाना मॉन्गर है। हमने कहा हम कोई विचार देने नहीं आए हैं। जो संसद में हुआ है, जो संविधान में हुआ है, आपको बता देना है। तय आपको करना है
कि क्रिकेट का मैच देखना है या महाभारत देखना है, ये आप तय करें, ये मैं नहीं तय करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, अंबेडकर का नाम इस देश में बहुत लिया जाता है। आपको अंबेडकर जैसे लोग कितना इक्विप्ड करके गए, लेकिन क्योंकि आपको अंबेडकर एक राय बना लिया आपने कि अंबेडकर से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी आज की भी डेट में नहीं है। मैं अंबेडकर का सरनेम देख, मैंने पहले ही कह दिया कि इस सफर में मुझे सरनेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरनेम से मत तय करिएगा, हमने राय सरनेम से तय की। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन द पार्लियामेंट, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत भूमि पे एक भी मुसलमान है, ये भारत आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुष्पेंद्र जी अपनी बातों को रखते हैं हम लोगों के बीच में, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।